गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नमो नमः। मैं किरण टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय लानाकौन इम्फाल नंबर 3 कक्षा 6 से संस्कृत भाग 1 पाठ 2 शब्द परिचय आप सबके सामने लेकर आई हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप सभी को प्रथम पाठ शब्द परिचय करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान कराया था। तो इस पाठ में स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग अकारांत शब्द क्या होते हैं। तो आगे पाठ को शुरू करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते क्या हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वो शब्द हैं जिनके अंत में आ का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बाला शब्द के अंत में आ का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अध्यापिका के अंत में भी आ का प्रयोग हुआ है। तो ये वो शब्द हैं। ऐसे ही इसमें अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देरी ना करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट है एषा का। जो छात्रों एषा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है यह, और का जो शब्द है वो शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ है का, क्या या कौन। दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर यह है एषा का जो लिखा गया है वह झूले की तरफ इंगित किया गया है, जिसका अर्थ है यह क्या है। एषा दोला का अर्थ होता है झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति दोला का अर्थ है झूला, कुत्र का अर्थ है कहाँ और अस्ति का अर्थ है। तो झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति दोला का अर्थ है झूला और उपवने का अर्थ है वन में, बाग में। अस्ति का अर्थ है। जो झूला है वह बाग में है, बाग में है। तो यहाँ पर मैं आपको जो मैंने प्रथम वीडियो मेरी जो आई थी उसमें मैंने पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान कराया था। एक बार उनको हम अच्छे से उन पर नज़र डाल लेते हैं ताकि हमको अच्छे से फ़र्क करना आ जाए पुल्लिंग शब्दों में और स्त्रीलिंग शब्दों में। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है सर्वनाम जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एतत् का अर्थ है यह, और पुल्लिंग के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यह कैसे प्रयोग किया जाता है। एक वचन में यह के लिए हम एषः शब्द का प्रयोग करते हैं, मेल के लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं। द्विवचन में एतौ जिसका अर्थ है ये दोनों, और बहुवचन में एते जिसका अर्थ है ये सब। इसी तरह से तत् का अर्थ है वह, यह भी मूल शब्द है जिसका हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं सह, जिसका अर्थ होता है वह। तौ वे दो, ते वे सब। इसी तरह से किम जिसका अर्थ है क्या, यह भी मूल शब्द है। और कह का अर्थ है कौन या क्या। दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। कव का अर्थ होता है कौन दो, और के का है कौन सा। इसी तरह से हम यहाँ नीचे वर्ब धातु क्रिया को देखेंगे। अस जिसका अर्थ होता है होना, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। इसी तरह से क्री, ग्रज, धाव, खेल, इन्हीं सभी धातुओं को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इस तालिका को आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट तालिका दी गई है वो है स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द हैं एतत् का अर्थ है यह। स्त्रीलिंग में हम इसको बोलेंगे एक वचन में एषा जिसका अर्थ है यह, द्विवचन में एते जिसका अर्थ है ये दोनों, बहुवचन में एतः जिसका अर्थ है ये शब्द। तत् वह, यह भी मूल शब्द है। स्त्रीलिंग में वह के लिए हम सा का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में ते और बहुवचन में तहा।
इसी तरह से किम का अर्थ है क्या, और स्त्रीलिंग में हम का, द्विवचन में के और बहुवचन में कहा का प्रयोग करते हैं, एक वचन में का। इसी तरह से यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए गए हैं दोला, जिसका अर्थ है झूला। एक वचन में हम झूले को दोला कहते हैं और द्विवचन में दोले और बहुवचन में दोलाहा। इसी तरह से घटिका का अर्थ है घड़ी, एक वचन में घटिका, द्विवचन के लिए घटिके, बहुवचन में घटिकाहा। इसी तरह से चटका, जिसका अर्थ है चिड़िया, गोरैया, एक वचन के लिए हम चटका शब्द का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए चटके और बहुवचन के लिए चटकाहा। इसी तरह से स्थालिका का अर्थ है थाली, एक वचन के लिए स्थालिका, द्विवचन के लिए स्थालिके और बहुवचन के लिए स्थालिका। बालिका, जिसका अर्थ है लड़की, एक वचन के लिए बालिका, द्विवचन के लिए बालिके और बहुवचन के लिए बालिका। तो आगे देखते हैं सा का। सा का अर्थ है वह क्या है, वह क्या है। सा का अर्थ है वह, का अर्थ है क्या, वह क्या है। जो घटिका शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर सा का प्रयोग किया गया है, अन्यथा यहाँ पर से का प्रयोग होता अगर यह पुल्लिंग शब्द होता तो। सा घटिका, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका किम सूचयति। किम का अर्थ है क्या और सूचयति का अर्थ है दिखाती है या सूचित करती है। घटिका क्या दिखाती है या क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, क्या करती है, घटिका समयम सूचयति, अर्थात घटिका समय को सूचित करती है। आगे देखते हैं, पहले हम इनकी हिंदी करने के साथ ही इन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो एते का अर्थ है ये दो, ये दो के लिए एते शब्द का प्रयोग होता है और ये के लिए एषा शब्द का प्रयोग होता है या यह के लिए एषा, एते, एतः। एषा का अर्थ है यह और एते का अर्थ है ये दो और ऐसे ही एतः का अर्थ है ये सब, और ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। कोकिला, कोयल, कोकिले, दो कोयल, एक कोयल के लिए कोकिला, द्विवचन के लिए कोकिले। इसी तरह से एक चिड़िया के लिए चटका और दो चिड़िया के लिए चटके, अर्थात द्विवचन के लिए चटके। तो अभी देखते हैं हम पाठ को अच्छे से। एते के, एते के, एते का अर्थ है ये दोनों, के का अर्थ है कौन है, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, किम एते कोकिले, किम का क्या अर्थ है क्या, वेरी गुड। एते का क्या अर्थ है ये दोनों और कोकिले का क्या अर्थ है कोयल। क्या ये दोनों कोयल हैं, क्या ये दोनों कोयल हैं, नहीं, एते चटके, ये दोनों गोरैया हैं, अर्थात चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चटके किम कुरुतः, चटके का अर्थ है चिड़िया, किम का क्या अर्थ है क्या और कुरुता का अर्थ है करती हैं। गोरैया क्या करती हैं, एते विहरतः, ये दोनों तो विहार करती हैं, है ना। आगे देखते हैं, तो आगे है ते के। ते के, ते का अर्थ है वे दो और के का अर्थ है कौन, अर्थात दो कौन। तो ते के, वे दो कौन हैं, वे दो कौन हैं। ते चालिके स्तः, क्या है, ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं, मीन्स क्या है, फीमेल ड्राइवर हैं।
ते चालिकेस्तः। वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। कौन है? वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः। ते किम कुरुतः। वे दोनों क्या करती हैं। वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः। ते वाहनम चालयतः। वे दोनों गाड़ी चलाती हैं। वे दोनों गाड़ी चलाती हैं। आगे देखते हैं। तो आगे है एताः का। एताः कः। तो यहाँ पर एताः जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और ये सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एता का अर्थ है ये सब। कौन सब? ये सब। एताः कः। ये सब क्या है? एताः स्थालिकाः। क्या है ये सब? एताः स्थालिकाः। ये सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकारः। किम एताः गोलाकारः। क्या ये सब गोलाकार हैं? आम एता गोलाकारः एव। आम का अर्थ है हाँ। आम का अर्थ है हाँ। एताः का अर्थ है ये सब और गोलाकारः का अर्थ है गोल और एव का अर्थ है ही। हाँ, ये सब गोलाकार ही हैं। आगे है, देखते हैं। तो आगे है तह का। तह कहा। तह जो शब्द है बेटा वो यूज़ किया जाता है वे सब के लिए। किसके लिए? वे सब। ठीक है। जब हमसे कोई चीज़ या वस्तु, इंसान दूरी पर होता है, दूर होता है, तो हम ताहा शब्द का प्रयोग करते हैं अगर वो सब बहुवचन में है, मतलब दो से ज़्यादा हैं। तो हम कहते हैं ताहा कहा। वे सब कौन हैं? वे सब कौन हैं? ठीक है। ये ताहा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। ताहा कहा। ठीक है। वे सब कौन हैं? ताहा अजाहा। वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति। ताहा किम कुर्वन्ति। ताहा किम कुर्वन्ति। वे सब क्या करती हैं? ताहा चरन्ति। वे सब चरती हैं। वे सब चरती हैं। क्या करती हैं? वे सब चरती हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो स्टूडेंट्स पाठ समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, जिनको हमें अच्छे से याद करना है और समझना है। क्या करना है? अच्छे से इनको देखना है, जानना है और समझना है। इनके अर्थों को जितने अच्छे से हम याद करेंगे, हमें पाठ को उतने ही अच्छे से याद कर पाएंगे, है ना। तो कैसे याद करेंगे? शब्दार्थ। हाँ, शब्दार्थ का क्या अर्थ होता है? शब्द और अर्थ। ईशा, यह स्त्रीलिंग शब्द है ना, जिसको बोलते हैं दिस। डोला, झूला, स्विंग। कुत्र, कहाँ, वेयर। उपवनी, बगीचे में। उपवनी, बगीचे में, इन द गार्डन। घटिका, घड़ी, क्लॉक। आगे देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सूचयति, सूचयति क्या होता है? सूचित करती है, इंडिकेट्स। कोकिले, दो कोयल। एते, ये दो, अर्थात ये दो स्त्री, द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाएगा, लेकिन फीमेल के लिए। चटके, दो गोरैया। कुरुतः, करती हैं। विहरतः, फुदक रही हैं। चालिके, दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालियतः, चलाती हैं, ड्राइव करती हैं। एताः, ये सब, स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन में प्रयोग होगा, दीज। स्थालिकाः, थालियाँ, प्लेट्स। आम, हाँ, यस। एव, ही, ओनली। अजाह, बकरियाँ, गॉड्स। चरंती, चरती हैं, ग्रेज। ओके। तो हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है और हमें अच्छे से इन वर्ड मीनिंग को याद करना है, समझना है और
फिर हम इसके बाद इसके अभ्यास को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।